राघव चौधरी एक बहुत ही धनी राजसी परिवार का एक इकलौता बेटा था। उसके माता पिता की वो इकलौती संतान थी। उसके पापा का नाम करणवीर चौधरी था और माँ का नाम यशोधरा चौधरी था। उसका एक बड़ा भाई बचपन में ही 1.5 साल की उम्र में अचानक बीमार होने से मर गया था। उसका नाम रणवीर था। उसके मरने के बाद ही राघव का जन्म हुआ। राघव बहुत प्यारा सा बच्चा था। उसके माँ पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया। वहाँ से उसने अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की और वापस लौट आया। वो तब 27 साल का हो चुका था और वो अब एक हट्टा कट्टा लंबी कदकाठी का और बहुत सुंदर सा आदमी था। उसकी आंखों में बहुत सपने थे और पक्के और नेक इरादे थे। वो अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल किया और जो उसे लंदन में रह के सीखा था उसकी मदद से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगा। अब उनका बिजनेस आसमान छूने लगा था और उसकी और उसके परिवार की उस शहर में काफ़ी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। हालांकि वो एक छोटा सा कस्बा था, पर अब बड़े शहरों में भी उसके चर्चे होने लगे। राघव के माँ पापा बहुत खुश थे और अब वो चाहने लगे थे कि अब राघव की शादी कर दी जाए। वो एक सीधी सादी पढ़ी लिखी समझदार लड़की की शादी राघव से करना चाहते थे और अगर लड़की उसी शहर की हो तो और भी अच्छा। अब उनके आसपास के सभी लोग अपनी बेटियों की शादी राघव से करना चाहते थे, लेकिन राघव इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वो हर पल बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, बस इसी के बारे में सोचता था। और उसे ऐसी कोई लड़की भी नहीं मिली जिससे वो प्यार करता हो, क्योंकि वो अरेंज्ड मैरिज नहीं करना चाहता था, वो लव मैरिज करना चाहता था। वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ही घर से बाहर रहता था और कभी कभी ही अपने घर में होता था। एक दिन जब वो दूसरे शहर से वापस लौट रहा था, एक बाजार में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। सामान्य कदकाठी, भरा सा बदन, पतली सी कमर, लंबे काले घुंघराले बाल, काली मोटी तीर कमान जैसी भौहें, गहरी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, लंबी नाक, दूधिया गोरा रंग, गुलाबी होठ और मोतियों जैसे दांत। कुल मिलाकर के एक सौंदर्य की मूरत जैसी थी वो। राघव उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। इस सब से बेखबर वो लड़की अपनी खरीदारी में व्यस्त थी, पर राघव तो उसको पहली नज़र देखते ही उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। उसने उसके बारे में पता लगाना चाहा, पर वो उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता था कि वो रहती कहाँ है, करती क्या है। यहाँ तक कि उसका नाम तक वो नहीं जानता था। पर इस सब से जुदा उसके माँ पापा को एक लड़की पसंद आ गई। वो राघव के पापा के दोस्त की बेटी थी। उसका नाम सुहानी था और वो और राघव बचपन से एक दूसरे को जानते थे। सुहानी सीधी सादी, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो बहुत सुंदर भी थी। पर इस सब से बेखबर राघव उस अनजान लड़की के मोह पास में जैसे बंध सा गया था। एक दिन उसके माँ पापा ने सुहानी के बारे में बात की, पर राघव ने तो शादी की बात ही करने से इनकार कर दिया। उसके माँ पापा ने सोचा शायद अभी शादी नहीं करना चाहता, पर उसके दिल में तो कोई और आके पहले ही बस चुकी थी। एक दिन जब वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, तब उसे वो लड़की फिर मिली और वो एक आइसक्रीम के एक ठेले पे खड़ी आइसक्रीम खरीद रही थी। राघव भी आइसक्रीम खरीदने के बहाने वहां गया और उसके बगल में जाके खड़ा हो गया। उस लड़की ने चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम खरीदी थी, तो वहीं राघव ने भी लिया और ठेले वाले से कहा, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है, खास करके चॉकलेट फ्लेवर वाली। और उस लड़की को कनखियों से देखने लगा, पर लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और अपने पर्स में से पैसे निकालने लगी। शायद उसे देर हो रही थी, तभी उसके पर्स से एक लिफाफा नीचे गिरा। राघव ने चुपके से वो उठाया और जब वो आइसक्रीम वाले को पैसे देके जाने लगी तो उसके पीछे गया और आवाज लगाई, सुनिए, आपका ये सामान नीचे गिर गया है। वो लड़की मुड़ी और उसके हाथ से लिफाफा झपटा जैसे उसमें कोई खजाना छुपाया हो और कहा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राघव ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मंत्रमुग्ध सा हो गया।
उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कोयल चहकी हो। राघव और बातें करना चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने उससे उसका नाम पूछा और उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सुनैना है। राघव ने कहा, बहुत सुंदर नाम है, आपकी ही तरह। सुनैना अपनी तारीफ सुन के शर्माई और धीरे से शुक्रिया में जवाब दिया। राघव के मन में जैसे पटाखे फूटने लगे। खुशी के मारे वो बहुत खुश था। सुनैना ने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो। राघव ने कहा, मैं यहाँ से कुछ दूर जो बड़ी हवेली है वहाँ रहता हूँ और मेरा नाम राघव चौधरी है। क्या राघव चौधरी? आप तो हवेली के राजकुमार हैं ना, जो विदेश से लौटे हैं पढ़ाई करके। राघव हंसा और कहा, हाँ मैं वही हूँ। सुनैना तो मुंह फाड़े उसे एकटक देखने लगी और फिर राघव ने कहा कि सुनैना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सुनैना बहुत मिलनसार थी, उसने हाँ में जवाब दिया। फिर राघव ने उससे उसके परिवार और उसके बारे में पूछा तो सुनैना ने कहा कि मैं भी यहीं की हूँ, बचपन से यहीं रही हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ। पापा को मैंने देखा ही नहीं, वो तो जब मैं पैदा होने वाली थी तभी गुजर गए थे। माँ ने बड़ी मुश्किलों से मुझे पाला है और आजकल मैं संगीत से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर राघव ने कहा, वाओ, आई लव म्यूजिक। सुनैना ने कहा, धन्यवाद राघव जी, दरअसल मुझे अभी देर हो रही है, आप बुरा ना माने तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ? ओह सॉरी, मैंने आपको अपनी बातों में उलझा दिया। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ? राघव ने कहा। सुनैना ने कहा, अरे नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं चली जाऊंगी। राघव ने दोबारा कहा तो वो मना नहीं कर पाई और फिर राघव उसे उसके घर के बाहर छोड़ के अपने घर चला गया। अब वो एक दूसरे से मिलने भी लगे और गहरी दोस्ती भी हो गई थी। राघव तो उसे दोस्त से ज्यादा मानता था पर उसके मन की बात वो नहीं जानता था। बहुत लंबा समय बीत चुका था मिलने मिलाने में, कभी कभी तो पूरा दिन एक साथ बिता लेते थे। सुनैना से अपने दिल की बात कहने में उसे डर लगता था कि कहीं उसे वो उस नज़र से नहीं देखती होगी तो दोस्ती भी टूट जाएगी। पर एक दिन उसने सुनैना के लिए एक सरप्राइज प्लान किया और उसे एक 5 स्टार होटल में डिनर पर ले गया और उसने घुटनों में बैठकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सुनैना को प्रपोज किया और उससे पूछा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सुनैना शर्माई और हाँ में जवाब दिया। राघव बहुत खुश था। उसने सुनैना को एक चमचमाती अंगूठी पहना दी। जब वो दोनों डिनर करके वापस अपने घर लौट रहे थे, राघव बहुत खुश था, खुशी से गुनगुना रहा था, पर सुनैना बहुत परेशान सी लग रही थी। राघव ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा और कहा, क्या तुम खुश नहीं हो सुनैना? सुनैना ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। देखो सुनैना, तुम परेशान दिख रही हो, बताओ बात क्या है? राघव ने कहा तो सुनैना फपक कर रो पड़ी। राघव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जैसी तुम मुझे समझते हो मैं वैसी नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं वैसी नहीं हूँ, बात क्या है? राघव ने कहा। सुनैना ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई राघव को बताई। राघव को जैसे लगा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सुनैना ने कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है और लड़कियों की तरह। सुनैना की आवाज में एक लरज उत्पन्न हुई। मैं एक कोठे वाली की बेटी हूँ और मैं भी वही काम करती हूँ जो मेरी माँ करती है। मैं एक तवायफ हूँ। उसके इतना कहते ही वहाँ जैसे सन्नाटा छा गया। सुनैना रोए जा रही थी और राघव चुप था, एकदम शांत। फिर राघव ने बोलना शुरू किया, सुनैना, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम क्या काम करती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो और क्या नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अब तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी गहरा हो गया है। तुमने मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बता दी, ये बहुत बड़ी बात है सुनैना, और एक रिश्ते में भरोसे से बड़ा कुछ भी नहीं, और भरोसे पे ही तो हर रिश्ता कायम होता है। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। आई लव यू सो मच सुनैना, और अब तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
राघव के इतना कहते ही सुनैना फपक कर रो पड़ी और उसके गले लग गई। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए राघव। आई लव टू। मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। मेरा वादा है सुनैना, मैं तुम्ही से शादी करूँगा चाहे कुछ भी हो, राघव ने कहा। और फिर कुछ देर बाद राघव ने सुनैना को उसके घर पहुँचाया और अपने घर वापस लौट आया। वो बहुत खुश था, उसे उसकी सुनैना मिल गई थी। सुनैना और राघव का प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। वो दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे थे और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। पर इस सब से अनजान सुहानी भी राघव के सपने देखने लगी और वो भी उससे प्यार करने लगी थी, बहुत प्यार। वो और राघव एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अच्छे दोस्त भी थे। पर सुहानी बचपन से ही उससे बहुत प्यार करती थी। पर राघव की नज़र में सुहानी दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं थी। राघव के माँ पापा सुहानी से ही राघव की शादी कराना चाहते थे, लेकिन अब राघव घर पे ज़्यादा रहता ही नहीं था। या तो ऑफिस या फिर ऑफिस के काम से ही शहर से बाहर या सुनैना के साथ, बस यही काम रह गए थे उसकी ज़िंदगी में। अब सुनैना से तो वो अलग रह ही नहीं पाता था। एक दिन जब राघव की माँ और पापा ने दोबारा उसे शादी के बारे में और सुहानी के रिश्ते के बारे में बात की तो वो गुस्से से भड़क गया और उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, उससे नहीं तो किसी से नहीं। उसके पापा ने कहा, अगर ऐसा है तो हम जरूर उसी से तुम्हारी शादी कराएंगे, पर उससे पहले हम उसके बारे में सब जानना चाहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। राघव सुनैना को अपने परिवार से मिलाने ले आया और उसके पापा और माँ को भी सुनैना अच्छी लगी। उन्हें उसका सच पता नहीं था कि वो क्या थी। उन्हें उसकी सादगी पसंद आ गई और शादी के लिए मान गए। एक दिन उनके घर के एक नौकर ने सारा सच बता दिया। उसने कहा कि मालिक, आप छोटे मालिक को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको सच बताया है, पर ये लड़की इस परिवार के लायक नहीं है, ये एक कोठे वाली है। ये सुन के उसके पापा गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करना, मैं राघव को ये नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे ये सब बताया है। पर गुस्से में उन्होंने सुहानी के माँ पापा से राघव और उसके रिश्ते की बात पक्की कर दी। उन दिनों सुहानी के माँ पापा वहाँ नहीं थे, अकेली सुहानी ही वहाँ थी। उसके पापा और माँ गांव गए हुए थे। उन्होंने उन्हें पत्र से सूचना भेज दी थी। राघव बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। जब वो घर आया तो उन्होंने राघव से कहा कि मुझे उस लड़की का सच पता लग चुका है, उससे मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। उसकी माँ भी उसके और सुनैना के रिश्ते के खिलाफ थी, पर राघव जिद पे अड़ा था कि अगर शादी करेगा तो सुनैना से, नहीं तो किसी से नहीं। उसका ये फैसला सुनकर उसकी माँ ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी लाश पे तुम उस सुनैना से शादी करना। अपनी माँ के मुंह से ऐसा सुन के राघव हार गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं सुनैना से शादी नहीं करूँगा, पर मैं उससे प्यार करता हूँ। उससे अगर शादी नहीं की तो किसी से नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हें अब सुहानी से शादी करनी पड़ेगी। मैंने उसके घर तुम्हारा रिश्ता भेज दिया है। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या तुम मेरी इज्जत को लोगों में उछालना चाहते हो? ये क्या है डैड? मुझसे बात किए बिना इतना बड़ा फैसला आपने कैसे ले लिया? राघव ने क्रोधित स्वर में कहा। उसके पापा ने कहा, जैसे तुमने उस लड़की का सच हमसे छुपाया। मैं सुहानी से शादी नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं। मुझे सुनैना से शादी करनी है, अगर उससे नहीं तो किसी से नहीं। आप लोगों की इज्जत के लिए मैं सुनैना का साथ छोड़ सकता हूँ, पर उसकी जगह जिंदगी भर किसी को नहीं दूंगा और ये मेरा अंतिम फैसला है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये बात सुहानी के परिवार तक पहुँच गई और सुहानी को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उदास रहने लगी। पर शायद वो सुनैना और राघव के प्यार को समझती थी, तो उसने राघव के माँ पापा से उन दोनों की शादी की बात की, पर कोई बात नहीं बनी। पर राघव ने एक दिन गुस्से से कहा कि देखो सुहानी, तुम्हें मेरे और सुनैना के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख लूँगा। मेरा अच्छा बुरा मैं जानता हूँ और तुम क्या चाहती हो मैं ये भी जानता हूँ। मेरे माँ पापा की नज़र में अच्छी बनना चाहती हो ताकि मुझसे शादी कर सको, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सब पता है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो,
पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्लीज, महान बनने की जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सुहानी बहुत आहत हुई और उसने राघव के घर आना बंद कर दिया। पर राघव अब भी सुनैना से मिलता था और सुनैना भी सब जानती थी, पर वो भी क्या कर सकती थी। और इस सब से अलग एक और शख्स था जो राघव और सुनैना के रिश्ते को समझता था। वो थे राघव के चाचा। उनका नाम राजेंद्र था। उसके चाचा दूसरे शहर में रहते थे और उन्होंने शादी नहीं की थी। वो वहाँ आते रहते थे और राघव उन्हें अपनी सारी बातें बताता था और उन्हें सुनैना के बारे में भी पता था। उन्होंने भी उसके और सुनैना के रिश्ते के लिए उसके पापा से बात की, पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि उस सुनैना से तो कभी राघव की शादी नहीं करेंगे। हम तो सुहानी से इसकी शादी करना चाहते हैं, पर यही नहीं मान रहा। पर सुनैना से तो कभी नहीं। राघव हार गया था उनके आगे, क्योंकि वो उनके खिलाफ जाके भी उससे शादी नहीं कर सकता था। राघव कुछ दिनों के लिए शहर से दूर गया अपने ऑफिस के काम से और एक हफ्ते बाद अपने शहर लौटा। और जब वो सुनैना से मिलने गया तो वो उसे उसके घर नहीं मिली और उसके घर में कोई नहीं था। तब वो वापस लौट गया। उसने सोचा शायद कहीं गई होगी और फिर दूसरे दिन वो रात के समय उसके घर गया। उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं है और ना उसकी माँ और ना ही वो। उसे उसकी बहुत चिंता होने लगी, पर वो वापस अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब वो दोबारा उसके घर गया तो तब भी वहाँ कोई नहीं था। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे सुनैना की बहुत चिंता होने लगी। आखिर बात क्या है, सुनैना गई कहाँ? उसने पुलिस में रिपोर्ट की और उसे ढूंढने के लिए कहा। 2 दिन बाद उसके घर के लैंडलाइन में पुलिस स्टेशन से फोन आया। जब वो पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने बताया कि एक जंगल के पास एक 22-23 साल की लड़की की लाश मिली है। उसे जलाया गया है और लाश बुरी तरह सड़ चुकी है और लाश के पास से ये सामान बरामद हुआ है। उन्होंने राघव को वो सामान दिया। जब राघव ने सामान देखा तो वो चीख चीख कर रो पड़ा। उसने वो अंगूठी पहचान ली थी जो उसने सुनैना को पहनाई थी। वो मरने वाली लड़की सुनैना ही थी। राघव बहुत दुखी था। उसने खाना पीना ही बंद कर दिया और अपने घर पे भी किसी से बात नहीं करता था। उसके पापा से तो उसकी हर दिन झगड़े ही होने लगे। वो उन्हें ही सुनैना की मौत का जिम्मेदार मानता था और अब वो ऑफिस के काम भी नहीं करता था। उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया और अपने पापा को सुनैना का कातिल मानता था। एक दिन वो जब रात को अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई है जो बाहर खड़ा है। वो एक लड़की की आकृति थी। चांदनी रात में वो उसे साफ देख सकता था। वो उसे ही घूरे जा रही थी। अब उसने गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका जला हुआ चेहरा था। जरा बिखरे फटे से कपड़े पहने हुई थी और वो सुनैना ही थी। राघव उसे देखकर बहुत डर गया था। उसे यकीन हो गया था कि सुनैना वापस आ चुकी है। अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी। फिर वो अचानक ही पलक झपकते ही गायब हो गई। तभी राघव ने सोचा शायद ये उसका वहम है। नशे में होने से उसे ऐसा लग रहा था और वो सोने चला गया। पर क्या सच है, ये उसका वहम था। वो वापस आ चुकी थी हवेली के लिए मौत बन के। जब राघव सुबह उठा तो उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था कि उसने पिछली रात को क्या देखा था। उसे लगा कोई सपना होगा, पर उसे हर पल सुनैना की याद सताने लगी थी। वो घर में किसी से बात नहीं करता था, ना ही अपनी माँ से और ना ही अपने पापा से। हर पल नशे में ही रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ को बहुत पछतावा होता था और उसके पापा से भी वो कहती कि ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पर उसके पापा कहते कुछ गलत नहीं हुआ, सब सही हुआ। अगर ये उस लड़की से शादी कर लेता तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होती। कभी सोचा है तुमने? धीरे धीरे वो उस लड़की को भूल जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी सब लोगों को पता तो चल ही गया है कि ये हमारे लाट साहब तवायफ के चक्कर में उलझे हुए थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे बारे में। बदनामी तो इसने करा ही दी जिसका हमें डर था। करणवीर चौधरी अपनी कुर्सी में बैठे सिगरेट सुलगाने लगे। अब राघव को रोज एक ही सपना आने लगा। उस सपने में वो देखता कि सुनैना जल रही है
और मदद के लिए पुकार रही है। वो जलती हुई छटपटा रही है और यहाँ वहाँ भाग रही है और फिर वही बिगड़ा हुआ सा डरावना चेहरा उसे दिखने लग जाता। ये सपना देखते ही वो चौंक के उठ जाता और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। पर एक रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसको उसके कॉरिडोर की खिड़की से देख रहा है। वो उठा और उसने गौर से देखा। उसे लगा वो सुनैना की आत्मा है और वो बाहर देखने चला गया, पर सुनैना फिर पलक झपकते ही गायब हो गई। वो डरा हुआ भी था और उसका सिर जैसे भन्ना गया था। उसे क्या करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद कोई जोर से चिल्लाया। उसे लगा आवाज नीचे वाले फ्लोर से आई। वो भागकर नीचे गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने उसी के घर का एक नौकर मरा हुआ पड़ा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो हतप्रभ सा उसे देखता रह गया। उसकी मौत का कारण जाना तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि सुनैना वापस आ चुकी है। उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था, शायद डर की वजह से। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे, वो किसे बताए किसे नहीं, कुछ भी उसके समझ नहीं आ रहा था। और उसके माँ पापा को वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था और उसके चाचा वहाँ थे नहीं। उसे लगा उसने सुहानी को ये बात बतानी चाहिए, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि सुहानी से किस मुंह से बात करे। उसने गुस्से में उसे कितना भला बुरा कहा था। वो उसे माफ भी चाहे कर दे, पर वो माफ़ी कैसे मांगे। उसे याद भी उसकी तब आई थी जब वो मुसीबत में था, पर उसने उसके घर जाके उससे माफ़ी मांगने और उससे मदद मांगने का फैसला किया। वो सुबह उसके घर गया और देखा कि वो घर पे नहीं है और घर पे ताला लगा हुआ था। उसे याद आया कि सुहानी के माँ पापा गांव गए हुए हैं, क्या पता वो भी गांव ही चली गई हो। और वो वहां से वापस आने लगा, पर तभी उसका माथा ठनका और खुद ही में बड़बड़ाने लगा कि अभी ही क्यों वो अपने गांव गई। गांव तो वो अपने माँ और पापा के साथ भी जा सकती थी। कहीं उसने तो सुनैना के साथ कुछ गलत नहीं किया और अब यहाँ से भाग गई है। वो भी तो मुझसे शादी करना चाहती थी। एक बार शाम को और आके देखता हूँ। अगर वो शाम को भी नहीं मिली तो उसके गांव जाकर पता करूँगा। और वो वापस आ गया। फिर शाम को वो दोबारा उसके घर गया। उस समय वहाँ ताला नहीं लगा था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो देखा सामने सुहानी खड़ी है। वो उसे एकटक देखने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे सामने भूत आ गया हो। उसने कहा, राघव तुम यहाँ, सब ठीक तो है? आओ अंदर आओ। राघव को अपनी सोच पे बहुत शर्मिंदगी सी हुई। फिर राघव ने बोलना शुरू किया, सुहानी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। उस दिन तुमने मेरे और सुनैना की शादी के बारे में पापा और माँ से घर आके बात की, पर मैंने ही तुम्हें गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना सुहानी। तुम मेरे दोस्त हो राघव, प्लीज मुझसे माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। ये तो दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की मदद कर सके। वैसे भी मुझे पता है तुम परेशान हो सुनैना का बेवक्त इस तरह से चले जाने से। सुहानी ने कहा, सुहानी एक बात तुम्हें बतानी है, पता नहीं तुम विश्वास करो या नहीं, पर मुझे सुनैना की आत्मा दिखती है। वो मुझे कुछ बताना चाहती है शायद, पता नहीं उसे किसने मारा। मैं कुछ साबित नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो प्लीज़ सुहानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सुहानी कुछ सोचने लगी, फिर उसने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। राघव को सुहानी के घर से लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी, 11 बज रहे थे। वो रास्ते भर सुनैना के बारे में ही सोचता हुआ जा रहा था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे लगा घर के गार्डन की झाड़ियों से उसे कोई साया घूर रहा है। वो सुनैना की ही आत्मा थी। उसने उसको पहचान लिया था। वो उसकी तरफ जाने को हुआ, तभी अंदर से उसकी माँ के चीखने और रोने की आवाज़ आई। वो अंदर भाग के गया। वो अपनी माँ और पापा के कमरे में गया, वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ की रोने की आवाज़ कहीं और से आ रही थी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए उनके घर के एक कमरे में पहुँचा, जहाँ राघव के पापा अपना एकांत समय बिताते थे। वहाँ पहुँचकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा। उसने देखा उसके पापा भी मरे पड़े हैं। उनकी हत्या गला रेतने से हुई थी और उसकी माँ बस रोए ही जा रही थी। वो हतप्रभ सा उन्हें देखता ही रह गया। फिर वो सीधे घर से बाहर भागा। उसने जहाँ उस साये को देखा था उसी दिशा की तरफ
पर अब उसके दिल में नफरत भर चुकी थी। पर कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि सुनैना ऐसा नहीं कर सकती। उसने मन ही मन सोचा कि वो कभी मुझे दुख नहीं पहुंचाएगी, वो जरूर मुझे कुछ बताना चाहती है। पर फिर उसने सोचा कि सुनैना को तो पापा से गुस्सा था, क्योंकि वो हमारी शादी के खिलाफ थे और अभी तक उसके कातिल का भी तो पता नहीं चला है। क्या पता पापा ने ही सुनैना की हत्या की हो। शायद सुनैना इसीलिए गुस्सा है, क्योंकि जब किसी इंसान की मौत गलत परिस्थिति में होती है तो वो आत्मा खतरनाक हो जाती है। वो बहुत डर चुका था अपने पापा के ऐसे अंजाम को देखकर, और उसने अपनी माँ को सारी बातें विस्तार से बता दी, जो भी उसके साथ सुनैना की मौत के बाद से हुआ था। ये सब सुन के उसकी माँ बहुत डर गई और रोने लगी। एक तो उस हालत में राघव के पापा की मौत हुई थी, और दूसरा आत्मा का खौफ। इन सब बातों से वो बहुत ही टूट सी गई थी, और राघव भी बहुत डरा हुआ और परेशान था। वो सबका जिम्मेदार अब खुद को मानने लगा था। वो सोचने लगा कि अगर उसने अपने पापा की बात को मानकर सुहानी से शादी कर ली होती तो शायद आज सुनैना भी जिंदा होती, और उसके पापा भी। उसी की जिद के कारण तो सुनैना की जान गई, और उसके पापा भी आज उनके बीच नहीं थे। उसके पापा की मौत को 12 दिन गुजर गए थे। उसे सुनैना की आत्मा हर रोज दिखने लगी। वो जानना चाहता था कि बात क्या है, सुनैना क्यों हर पल उसे दिखती है। एक दिन रात को राघव की माँ ने भी उसे देखा। वो दूर खड़ी उन्हें घूरती जा रही थी, और फिर अचानक ही वो हंसने लगी। उसने कहा कि वो अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। उसकी माँ ने राघव को जब ये बताया तो वो जैसे टूट गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि सुनैना अब सिर्फ बदला चाहती है बस, और जो भी कुछ उसके मरने के बाद हुआ था वो सुनैना ही कर रही थी। उसे बस बदला चाहिए था। अब राघव का मकसद सिर्फ उसे रोकना हो गया था। इतने सब में वो ये भी भूल गया था कि सुहानी भी है जिससे वो मदद ले सकता है। पर उसे डर भी था, कहीं अगर सुनैना की आत्मा ने उसे कुछ किया तो वो क्या करेगा। पर वो अब भी मानता था कि वो सुनैना से बात कर सकता है और उसे रोक सकता है। सुहानी ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब राघव सुहानी के करीब आने लगा था। उसे वो अच्छी लगने लगी थी। एक रात उसे फिर वही सपना आया, और फिर अचानक ही उसकी नींद खुल गई। वो डर के मारे सिहर उठा। वो उठा और नीचे गया तो एक नौकर को देखा जो कि बहुत डरा हुआ सा लग रहा था। राघव ने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे डरे हुए क्यों हो। तो नौकर ने कहा कि उसने भूत देखा है, एक औरत का भूत। राघव सुनैना के कातिल का पता लगाने की हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सुहानी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे उसके साथ की वजह से बहुत हिम्मत मिलती थी। सुनैना से उसे बहुत प्यार था, दिलो जान से चाहता था उसे। उसके कातिल को भी ढूंढ निकालना चाहता था किसी भी कीमत पर, और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना ही उसका मकसद बन गया था। जब भी उसे अब वो सपना आता जिसमें वो जल रही थी, तड़प रही है, वो सपने से डरता नहीं था, बल्कि उसके दिल में अब सुनैना के कातिल के और ज्यादा नफरत भरने का काम कर रहा था वो सपना। और जब भी वो सपना उसे आता उसकी नींद खुल जाती थी। फिर उसे हर रोज की तरह सुनैना की आत्मा दिखती। वो कॉरिडोर की खिड़की से उसे देख रही होती कि वो डर जाता था, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ था कि उसे सुनैना की आत्मा दिखी थी, घर में किसी के साथ अनहोनी हुई थी। हर रोज तो नहीं, पर किसी किसी रोज ऐसा जरूर हुआ था। अब राघव बहुत चौकन्ना रहने लगा था। एक रात को ठीक ऐसा ही हुआ, और फिर उसकी माँ की आवाज आई रोने की। वो भागा अपनी माँ के कमरे की तरफ। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ दरवाजा खोलिए, मैं हूँ राघव। उसकी माँ ने डरते हुए दरवाजा खोला, और जो राघव ने देखा उससे उसकी चिंता और डर और बढ़ गया। उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा था, और उनके माथे में और भी चोटें आई हुई थीं, और बाहों में बहुत लंबे से चीरे आए हुए थे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, किसने किया आपके साथ ये सब। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं किचन की तरफ जा रही थी, मुझे प्यास लगी थी, तभी हॉल में मुझ पे सुनैना की आत्मा ने हमला किया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। किसी तरह अपनी जान बचाकर आई अपने कमरे में, और फिर तुम आ गए मेरे कमरे में।
बोलते बोलते वो फपक कर रो पड़ी। वो बहुत डरी हुई थी। राघव का सिर जैसे भन्ना सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। आखिर सुनैना क्यों कर रही थी ऐसा? वो चाहती क्या थी? वो अब किसी भी हाल में सुनैना की आत्मा से संपर्क करना चाहता था और उसने कई बार रात को जब उसका साया उसे दिखता था, वो उसे संपर्क करने की कोशिश करता था, पर कोई बात नहीं बन पा रही थी। एक रात को जब उसे वही सपना दोबारा आया तो उसकी नींद खुल गई और हमेशा की तरह सुनैना की आत्मा कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ी उसे घूर रही थी। फिर वो गायब हो गई और जब वो कमरे से बाहर गया तो उस पे किसी ने चाकू से हमला कर दिया। वो उसके कंधे पे लगा और वो जोर से चिल्लाया। उसने हमला करने वाले को पकड़ने की कोशिश की पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। पर उसके चेहरे की एक झलक देख ली उसने। वो शायद सुनैना ही थी। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी चीख सुन के उसकी माँ और घर के दो नौकर भागे भागे आए और उसे रात को ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए। खून ज्यादा बहने से वो बेहोश हो चुका था। फिर जब उसे होश आया तो उसकी माँ को अपने पास पाया। वो बहुत रो रही थी। माँ, वो मुझे भी मार डालना चाहती है। शायद तभी उसने मुझ पे भी हमला किया। वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है शायद। उसने कहा था एक बार वो मेरे बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए तो वो मर के भी वापस आएगी, कहा था उसने मुझसे। बोलते हुए वो रो पड़ा। उसकी माँ भी रोने लगी और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। कुछ भी करूंगी तुम्हें और अपने परिवार को बचाने के लिए। मुझे लगता है हमें राजेंद्र को यहाँ बुला लेना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर राघव को याद आया कि उसके चाचा उसकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों ने उन्हें सूचना दी तो उसके चाचा ने कहा वो जरूर आएंगे और जरूर कुछ करेंगे। फिर 2 दिन बाद उसके चाचा आए और राघव को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। एक रात को जब वो सो रहा था तो फिर उसे वही सपना आया और उसकी नींद खुल गई और उसने देखा सुनैना की आत्मा खिड़की के पास से अंदर की ओर घूर रही थी। तो राघव से रहा नहीं गया और रो पड़ा और उससे सवाल करने लगा क्यों ऐसा कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हो, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करोगी। पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता। प्लीज छोड़ दो इन लोगों को, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, पर इसमें मेरे परिवार की तो कोई गलती नहीं है ना। राघव सुबक पड़ा। सुनैना ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वहां बहुत अंधेरा था। वो सिर्फ परछाई ही देख पा रहा था और जहां उसका साया उसे ले जाता वो उसी तरफ चलता जा रहा था। वो कॉरिडोर से होते हुए छत की सीढ़ी की तरफ मुड़ गई। उसे उसके पीछे जाने से डर तो लग रहा था, पर वो सच्चाई भी तो जानना ही चाहता था। वो हिम्मत करके उसके पीछे जाता रहा और छत पे पहुंच गया। चांदनी रात थी और अचानक ही सुनैना की आत्मा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। सुनैना क्या चाहती है कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था कि अचानक ही किसी के हंसने की आवाज आई और वो उस तरफ मुड़ गया जहाँ से वो हंसने की आवाज आ रही थी। तभी कोई अपने में ही बड़बड़ाने लगा और हंसे जा रहा था। उसकी बातें इतनी साफ तो सुनाई दे रही थीं कि कोई आसपास खड़ा इंसान सुन सके। राघव ने उसे पहचान लिया था और उसकी बातों को धीरे धीरे सुनने लगा और जो भी उसने सुना उसे सुनने के बाद उसे लगा जैसे उसे किसी ने गोली मार दी हो और वो दफन हो गया हो। उसका विश्वास टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वहाँ और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा थे और उसके पापा की मौत पे अपनी खुशी जता रहे थे। राघव ने उन्हें पीछे से जाके गुस्से में एक धक्का दिया और पूछा आखिर क्यों? मेरे पापा की मौत से इतने खुश आप क्यों हैं? बोलिए, क्या दुश्मनी थी आपकी उनसे? एक तो सुनैना ने उन्हें मार डाला और आप उनकी मौत पे खुशी जता रहे हैं, क्यों? वो गुस्से में कलपता हुआ सा बोला। उसके चाचा ने उसके गाल पर एक थपकी दी और जोर से एक ठहाका लगाया खिल्ली उड़ाने वाले अंदाज में और कहा किसने कहा? उस आत्मा ने तेरे बाप को मारा? हाँ। वो फिर हंस दिए। क्या मतलब? राघव ने सवाल किया। मैंने मारा था तेरे बाप को, मैंने।
उसने अपना जबड़ा भींचते हुए कहा। राघव अपलक सा अपने चाचा के उस रूप को देखता रहा और सोचने लगा कि काश ये एक बुरा सपना हो, पर वो सपना नहीं था, वो एक कड़वी हकीकत थी। पर क्यों मारा आपने पापा को? वो तो आपके भाई थे ना। भाई? क्या भाई ऐसा होता है? उसने मेरी खुशी छीनी थी, बर्बाद कर दिया था मुझे उसने। वो एक राक्षस से ज्यादा और कुछ नहीं था। वो रोने लगा। तभी राघव ने पूछा, क्या किया था पापा ने आपके साथ? और जो भी उसके चाचा ने उसे बताया, उसे सुनकर उसके होश हवा हो चुके थे। वो वहीं जड़ हो चुका था। मैं तब 20 साल का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे पिता यानी कि तुम्हारे दादा चाहते थे कि मैं पढ़ाई का सही इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं, पर मेरी रुचि नहीं थी बिजनेस में। पर मेरे ठीक उलट तुम्हारा बाप दक्ष था बिजनेस करने में। मैं एक दिन यूं ही अकेला कहीं बैठा हुआ था। हवेली से दूर एक कच्ची पगडंडी जाती थी। वहाँ एक बड़ा सा गहरी छाया वाला आम का पेड़ था। मुझे चित्रकारी का बहुत शौक था और वहीं बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा था। तभी मैंने एक लड़की को देखा। सुंदर सी, पतली सी, लंबी गोरी, तीखे नैन नक्श, काले लंबे बालों वाली। कितनी सुंदर थी वो। राजेंद्र चौधरी शून्य में ताकते हुए मुस्कुराए, जैसे वो उसे अभी भी वैसा ही देख रहे हों। फिर क्या हुआ? राघव ने थोड़ा सा सहमते हुए कहा। और राजेंद्र चौधरी की तंद्रा टूटी और उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद चमक पड़ी। मैं उससे प्यार करने लगा था। मैंने उसके बारे में पता लगाया। वो हमारे कस्बे की ही थी। उसके पिता एक जमींदार थे और वो उनकी एक बहुत ही समझदार 17 साल की बेटी थी। मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने अपने पिता से उसके बारे में बात की और वो मान गए। और तुम्हारे पिता को भी उनका परिवार पसंद आया। मेरे पिता प्रेम को बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि उन्होंने भी प्रेम विवाह किया था तुम्हारी दादी से। उस जमाने में भी परिवार के खिलाफ जाकर तभी उन्होंने मेरे प्यार को भी समझा और उसके घर मेरा रिश्ता भेज दिया। उसके पिता को वो रिश्ता मंजूर था। होता भी क्यों नहीं, उनकी बेटी को उतने बड़े घर से रिश्ता आया था। धीरे धीरे उसे भी मुझसे प्यार हो गया। हम मिलने लगे। शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थीं। उन्होंने आह भरी। राघव बेचैन हो रहा था पूरा सच जानने के लिए। उसके चाचा ने बोलना शुरू किया। हमारी शादी का दिन आया। मैं बेताब था उसे दुल्हन के लिबास में देखने के लिए। मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था, ये सोचकर कि आज वो मेरे लिए सजेगी, संवरेगी, दुल्हन बनेगी। मैं भी तैयार हो रहा था कि अचानक तुम्हारा बाप मेरे कमरे में आया और बोला, अरे क्या बात है छोटे, तू तो एकदम राजा लग रहा है। किसी की नज़र ना लग जाए कहीं। पर मुझे क्या पता था, नज़र तो उसी की लगने वाली थी। बारात जाने को हुई और मेरे भाई ने कहा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है, वो नहीं आ पाएगा। तो पिताजी को चिंता हुई, तो उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं संभाल लूँगा। और मैं उसे उसके कमरे तक छोड़ने गया और उसे आराम करने को कहा। तभी उसने मुझसे कहा, अरे भाई, आज तेरी शादी है, थोड़ा जश्न तो बनता है ना। उसने शराब की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे? तो उसने कहा, अरे पगले, मैं नहीं, तू पिएगा, आखिर आज दूल्हा बनने जा रहा है तू। उसने खुशी जताते हुए कहा और मैं शर्माने लगा। तभी उसने कहा, अरे यार शर्माना नहीं है भाई, तभी तो मैं तुझे शर्म भगाने वाली दवा पिला रहा हूँ ना भाई। आखिर दूल्हा है तू, दुल्हन तो नहीं। वो हंसता हुआ बोला और मैं उसकी बातों में आ गया और पी गया। वो अपने दांतों को भींचते हुए राघव को घूरते हुए बोले। तभी राघव ने पूछा, फिर क्या हुआ? मैं नंगा पड़ा हुआ था कमरे में। मेरे शरीर पे एक अंडरवियर के अलावा कुछ भी नहीं था। और फिर मुझे याद आया, आज तो मेरी शादी है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर मैं जब अच्छे से होश में आया तो देखा मैं घर के स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं तो भैया के कमरे में था, मैं यहाँ कैसे? तभी मैं उठा और दरवाजे को पीटने लगा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तेरा बाप मेरी जगह दूल्हा बन के पहुँच गया था। तभी उसकी तबीयत खराब हुई थी। जब बारात वापस पहुंची तो मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। तब तक सब खत्म हो चुका था। वो रोते हुए बोले। राघव समझ गया था कि हुआ क्या था। फिर भी उसने हिम्मत करके उनसे पूछा, जिससे आप प्यार करते थे वो माँ थी क्या? मेरी माँ?
उसने आह भरी। हाँ, वो तुम्हारी माँ थी, मेरी यशोधरा। राघव का मुंह आश्चर्य से खुल गया। पर तुम्हारे बाप को कोई चिंता नहीं थी मेरी, और न ही उसकी। वो भी उसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। मुझे ये बात पता नहीं थी, पर वो उसके शरीर से प्यार करता था सिर्फ। यशोधरा को ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नहीं रहना चाहती थी वहाँ, पर उसके बाप ने उस पे दबाव बना दिया कि अब जो भी हुआ सो हुआ, अब वही उसकी किस्मत है। वो खुश था कि उसकी बेटी की शादी बड़े राजकुमार से हो गई थी, पर यशोधरा ने उसे पति मानने से इनकार कर दिया। पर वो तो राक्षस था, उसने उसे जबरदस्ती संबंध बना दिया और वो भी गर्भवती हो गई। और शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे कि रणबीर तुम्हारा बड़ा भाई पैदा हुआ। वो समय से पहले ही था, क्योंकि शायद उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और बच्चा जल्दी पैदा हो गया था, ऐसा सबको लगा। क्या मतलब ऐसा लगा? राघव ने पूछा, क्योंकि मैं सच जान चुका था बाद में कि वो ठीक समय पे ही हुआ था, क्योंकि शादी के समय यशोधरा 2 महीने की गर्भवती थी। उसने मुझे बताया। रणबीर के जन्म के बाद रणबीर मेरा बच्चा था। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, जैसे अभी ही उसे पता चला हो, जैसे कि रणबीर उसका बेटा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं और यशोधरा शादी से पहले करीब आ गए थे। उनकी आंखें भीग गई थीं बोलते हुए, और राघव हतप्रभ सा उन्हें अपलक देखता ही रह गया। फिर राघव ने सवाल किया। फिर वो गुस्से से कलपते हुए बोले, उस दरिंदे तुम्हारे उस जल्लाद बाप को भी जाने कैसे पता चल गया था कि ये भी शायद उसने बातें सुन ली थी हमारी। एक दिन रणबीर को बुखार आ गया, उसे डॉक्टर के पास ले गए और दवाई दिलाई गई, पर उसका बुखार कम होता ही नहीं था और 2 दिन बाद वो गुजर गया। मेरा बच्चा, मेरा रणबीर मर चुका था। उसी जल्लाद ने मार डाला उसे, तुम्हारे उस बाप ने। वो रो पड़े चीख कर। राघव जैसे सुन्न पड़ चुका था। उसने दवाई को धीमे जहर से बदल दिया था। वो नफरत करता था उससे, उस छोटे से बच्चे से। क्योंकि वो मेरा बच्चा था। ये बात मुझे कुछ सालों बाद पता चली, जब वो नशे में बकता जा रहा था। हालांकि मुझे उसकी बातों में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी, पर जब मैंने उसके मुंह से वो सुना तो मैंने पूरा पता लगा लिया, उससे उगलवा कर। पर यशोधरा को ये बात मैंने नहीं बताई। उसे जीते जी नहीं मारना चाहता था, ये बताकर कि उसके बच्चे को मारने वाला खुद उसी का शैतान पति था। अगर वो ये जान लेती तो वहीं घुट घुट कर मर जाती। वो एक दीवार के सहारे वहां बैठ गए, खाली सूनी आंखों से फर्श को घूरते हुए, जैसे कल की ही बात हो। तुम्हारा जन्म हुआ, मैं बहुत खुश था। तुम्हारे बाप के लिए नहीं, तुम्हारी माँ के लिए। उसने रणबीर को जरूर खो दिया था, पर राघव को पा लिया था। वो तुम्हारा नाम रणबीर ही रखना चाहती थी, पर उस राक्षस को पसंद नहीं था, ना रणबीर और न ही रणबीर का नाम। तो मैंने ही तुम्हारी माँ को चुपके से तुम्हारा नाम सुझाया था, राघव। और तुम्हारे बाप को भी पसंद आया वो नाम। मैंने शादी नहीं की कभी, क्योंकि मैं प्यार करता था यशोधरा से, और उसकी जगह कोई भी और आती तो मैं उसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ यशोधरा के लिए था, मेरा सच्चा प्यार। और मैंने शहर छोड़कर जाने का फैसला ले लिया, पर मैं आता रहता था यहाँ सबसे मिलने। और अब तुम्हारा बाप भी यशोधरा से प्यार करने लगा था और अपनी गलती भी मानता था, पर वो गलती नहीं थी, गुनाह था जो उसने किया था। भाई का विश्वास तोड़ा, एक औरत से जबरदस्ती की, उसकी मर्जी के खिलाफ, और उससे बड़ा गुनाह एक बेकसूर छोटे से बच्चे की जान ले ली उसने। मैं तो कब से उसे मारने की तैयारी में था, पर मौका ही नहीं लगा हाथ। एक रात जब तुम कहीं गए हुए थे, मैं घर आया। उस दिन यूं तो मैं ऐसे ही थोड़ा समय घर पे बिताने को आ रहा था, लेकिन मुझे एक लड़की दिखी घर के लॉन में, झाड़ियों के पीछे से। उसका चेहरा जला हुआ था पूरी तरह, वो आत्मा थी। मैं बहुत डर गया उसे देखकर, और मुझे पक्का यकीन था कि ये सुनैना होगी। और मेरे दिमाग में विचार कौंध गया, क्यों ना मैं इसका फायदा ही उठा लूं। और मैं घर के मेन गेट से ना जाकर पीछे के दरवाजे से घर में घुसा और उसी कमरे में गया जहां वो बैठा रहता था अक्सर अकेले समय बिताने के लिए, और मैंने अपना बदला ले लिया। फिर मैं मौका पाकर घर के मेन गेट से बाहर निकल गया। मैं उससे बहुत नफरत करता था, पर पता नहीं क्यों
उसे वैसी मौत मैं नहीं दे पाया। उसे तड़पता देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ। मेरा भाई था आखिर वो, पर मारना मैं उसे जरूर चाहता था, क्योंकि वो मेरे बच्चे और मेरे प्यार का गुनहगार भी था। उनकी आंखों के कोर गीले हो गए थे। मैं जितनी नफरत तुम्हारे पिता से करता था, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ मेरे बच्चे। उन्होंने भीगी आंखों से राघव को निहारा। चाहे तुम उसका खून हो, पर जन्मा तो तुम्हें भी मेरी यशोधरा ने ही है, और शक्ल भी तुमने अपनी माँ की ही पाई है। और रणबीर भी तो अपनी माँ जैसा ही था। वो सुबकने लगे। राघव उन्हें देखता रहा। उन्होंने उसे झकझोर कर रख दिया था। वो सोचने लगा, कितने भले हैं मेरे चाचा। काश माँ की शादी इनसे ही हुई होती और मैं इनका ही बेटा होता। उसके चाचा इंसान के वेश में देवता थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। राघव को नफरत हो रही थी अपने पापा से। वो कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। वो वहीं उनके पास जाकर बैठ गया। फिर उसके चाचा ने बोलना शुरू किया, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे सिर से पिता का साया छीन लिया, पर मैं नफरत करता था उनसे। चाचा जी आप माफ़ी मत मांगिए प्लीज। मैं समझ भी नहीं सकता आपने क्या क्या सहा है उनकी वजह से। राघव अपनी आंखें पोंछते हुए बोला। राघव बहुत परेशान सा दिख रहा था। तो उसके चाचा ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो तुम? राघव ने सुनैना के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने उसे उसकी पूरी मदद करने का वचन दिया, पर राघव शांत नहीं था। वो उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहा था। शायद कुछ जानना चाहता था, पर उनसे पूछ नहीं पा रहा था। वो उसकी नज़रों को पहचान गए और बोले, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि कहीं गुस्से में मैंने तो सुनैना को नहीं मारा। राघव चुप रहा। बेटा मैं सिर्फ तुम्हारे पिता से नफरत करता था, क्योंकि वो प्यार का दुश्मन था और मैं प्यार का पक्षधर। तो मैं सुनैना को क्यों मारूंगा भला? मैं तो तुम्हें भी प्यार करता हूँ, अपने बच्चे की तरह। और अपने बच्चों की खुशी में खुश होने की जगह उसे बर्बाद कोई कैसे कर सकता है भला? राघव आत्मग्लानि से भर उठा कि कैसे उसके चाचा से ऐसा सवाल किया उसने, और अपने चाचा से माफ़ी मांगी। राघव ने कहा, किसने मारा होगा सुनैना को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, उसके चाचा ने जवाब दिया। राघव सोचने लगा, आखिर क्या है सुनैना की मौत का सच? किसने मारा था उसे और क्यों? राघव अपने चाचा के मुंह से अपने पापा का सच जानकर बहुत आहत हुआ था, और अपनी माँ की तकलीफ़ों को जानने के बाद तो टूट ही गया था। उसकी माँ ने उतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी कभी अपनी परेशानियां जाहिर नहीं होने दी थीं। उसे वो सोचने लगा कि कैसा बेटा है। वो अपनी माँ को कभी समय नहीं दे पाया, और तब से वो उनका बहुत ख्याल रखने लगा। उसने अपने पापा की मौत का सच भी उन्हें नहीं बताया। वो जानने के बाद और भी टूट जाती। आखिर जैसे भी थे उनके पति थे, इतने सालों का साथ था दोनों का। कैसे बताता वो उन्हें वो कड़वा सच? और वो भी तो कितना परेशान था बहुत दिनों से। सुनैना भी अब पहेली ही बनती जा रही थी उसके लिए। वो कैसे सारा सच पता लगाए जिससे सुनैना को इंसाफ मिले और सुनैना की आत्मा को मुक्ति। बस यही सब उसके जहन में हर वक्त चलने लगा। उसकी आत्मा जब भी उसे दिखती, वो खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा, क्योंकि वो कुछ भी तो नहीं जान पा रहा था जिससे उसे मुक्ति मिल सकती। एक रात को जब वो सो रहा था, उसे अपने शरीर में हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। उसका शरीर डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसने देखा, एक औरत की परछाई सी दिख रही है। कमरे में गुप्त अंधेरा था, बस वो परछाई ही देख पा रहा था। वो सिहर उठा। उसने सवाल किया, कौन कौन है? फिर जब वो पूरी तरह अपनी चेतना में आया तो देखा वो उसकी माँ है। वो चिल्लाया, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? उसकी माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से उसे अपने साथ चलने को कहा। वो आश्चर्यचकित था। आखिर माँ चाहती क्या है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने कोई भी सवाल नहीं किया। वो चुपके से उनके पीछे जाने लगा। उसकी माँ मशीनी चाल में चलती हुई जा रही थी और राघव उनके पीछे पीछे जा रहा था, और वो एक जगह जाकर अचानक ही रुक गईं। राघव की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। जाने अब आगे क्या होने वाला था, उसे कोई भी अंदाजा नहीं था, और अंधेरा भी सारे कमरों में पूरा पसरा हुआ था। वो लोग उस समय हवेली से कुछ ही दूर पीछे की तरफ, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स थे, वहाँ खड़े थे।
राघव सशंकित भाव से कभी अपनी माँ को देखता तो कभी वहां अंधेरे में खोए कमरों को टटोलने लगा। ऐसा क्या है यहाँ? माँ यहाँ क्यों लाई है मुझे? वो दोनों एक दीवार के सहारे खड़े थे और तभी एक कमरे की बत्ती जली और उसकी रोशनी बाहर तक आ रही थी, जिससे उन्हें बाहर कोई खड़ा दिखा। ये क्या? ये तो सुनैना है। राघव आश्चर्य से बोल पड़ा। उसकी माँ ने चुप रहो खुसफुसाया। राघव उनका मुंह ही देखता रह गया। आखिर हो क्या रहा है? उसके तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। उसकी माँ धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए वहां जाने लगी। राघव भी डरते हुए उनके पीछे जाने लगा और सुनैना के आगे जाकर खड़े हो गए दोनों। राघव जब उसके पास पहुंचा तो उससे सवाल करने लगा। उसके जले हुए चेहरे को देखकर वो भी डर रहा था, पर वो सब कुछ जानना भी चाहता था। क्यों सुनैना, क्यों तुम मुझे नहीं बताती साफ साफ कि तुम चाहती क्या हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं भी जानना चाहता हूँ। प्लीज बताओ मुझे ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सुनैना ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी सबको। मैं मार डालूंगी सबको जैसे मुझे मारा गया था। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। क्या मुझे मेरी जिंदगी वापस मुझे मिल जाएगी? बताओ। वो रोने लगी। राघव भी रोने लगा। फिर उसने पूछा, सुनैना तुम्हें किसने मारा? मुझे बताओ प्लीज, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, कभी नहीं। अब माफी मांगने का समय गया। अब मुझे बदला चाहिए, बस बदला। वो जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। तभी अचानक सुनैना के वहां में चाकू से वार हुआ। उसे एक चीरा लगा और खून की बूंदें छलक पड़ी। वो वार राघव की माँ ने किया था। उन्होंने अपनी कमर में छुपाए चाकू से वो वार किया था। आत्मा के हाथ से खून राघव को लगा जैसे एक बड़ा झटका लगा। उसका मुंह आश्चर्य से लंबा खुल गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ मैं, सुनैना जोर से चीखते हुए बोली। राघव हतप्रभ सा उसे देखता रह गया। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की थी जिससे उसने प्यार किया था और इतने दिनों से इसके लिए इतनी परेशानियां झेली थीं। राघव चिल्लाया, आखिर क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया? और तुमने? राघव को घृणा होने लगी थी सुनैना की शक्ल से भी, क्योंकि नफरत करती थी मैं तुम्हारी माँ से और उसके परिवार से, बहुत नफरत। सुनैना गुस्से में फुफकारती हुई बोली, पर क्यों? क्या किया था माँ ने तुम्हारे साथ? राघव ने एक और सवाल किया। सुनैना ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया, पर मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था तुम्हारे नाना के परिवार ने, जिसकी वजह से मैं नफरत करती थी तुम्हारे नाना से। सुनैना आंखों में आंसू लिए बोली, ऐसा क्या किया था मेरे नाना ने तुम्हारे परिवार के साथ? मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था तुम्हारे परनाना और तुम्हारे नाना ने। सुनैना आंखों में आंसू लिए शून्य में ताकती हुई बोली, पर हुआ क्या था ऐसा? तुम बताओगी मुझे? राघव ने सवाल किया। मेरे नाना रामचंद्र शास्त्री और उनके भाई के परिवार को बर्बाद किया था तुम्हारे नाना ने। तुम्हारा नाना बलात्कारी था। उसने मेरे नाना की छोटी बहन का बलात्कार किया था, जिसे मेरे नाना ने बेटी की तरह पाला था। तुम्हारे नाना के गुनाह को छुपाने के लिए तुम्हारे परनाना ने षड्यंत्र रचा और गंगाधर शास्त्री, जो कि मेरे नाना के बड़े भाई थे, उनके परिवार पे चोरी का इल्जाम लगाकर उन सबको फांसी पे लटका दिया गया। मेरे नाना उनका बदला लेने के लिए मेरी नानी को शहर में छोड़कर गांव आ गए। तब नानी गर्भवती थी और तंत्र साधना करने लगे और कभी कभी उनसे मिलने भी आते थे। और फिर मेरी माँ भी पैदा हुई और जब माँ 14 साल की थी, एक दिन मेरे नाना भी मारे गए। मानती हूँ उन्होंने गलत तरीका चुना बदला लेने का, पर क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ था? बोलो। राघव कोई उत्तर नहीं दे पाया। मेरी नानी सदमे में चल बसी। मेरी माँ तब सिर्फ 14 साल की थी। वो अनाथ हो चुकी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर एक दिन मेरी माँ को जबरदस्ती उस घर से निकाल दिया जो कभी उनका था। उस छोटी सी उम्र में ही उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा था तुम्हारे नाना की वजह से। सुनैना की आंखों में गुस्सा था और वो राघव को और उसकी माँ को नफरत से घूर रही थी। मेरी माँ यहाँ वहाँ लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालने लगी थी और ऐसे ही समय बीतता रहा। और जब वो 16 साल की हुई,
उन पे भी किसी की गंदी नज़र पड़ गई और उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और फिर उन्हें कोठे में बेच दिया गया और उनकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा नर्क हो गई। फिर वो गर्भवती हो गई और मेरा जन्म हुआ। सुनैना का गला भर्रा गया। वो आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी, पर वो असमर्थ रही और फपक पड़ी। मेरा बचपन सामान्य बच्चे की तरह नहीं था। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी जैसा और माएँ अपने बच्चे से करती हैं। मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला। मुझे इसका कारण ही नहीं पता था। कैसे पता होता? किसी ने बताया ही नहीं था। ऐसे ही बिना माँ के प्यार के मैं बड़ी हुई और मैं भी उनकी तरह ही वही काम करने लगी जो वो करती थीं। एक दिन माँ के साथ मेरा झगड़ा हो गया और मैंने उन्हें बुरा भला कह दिया। वो कुछ नहीं बोली। मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई। फिर जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। उन्होंने जान दे दी थी अपनी और एक पत्र छोड़ के गई थी वो मेरे लिए, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिख दी थी और अंत में मुझसे माफ़ी भी मांगी थी जो उन्होंने मेरे साथ किया था बचपन से। उसके लिए सुनैना रोने लगी। पर तुमने तो कहा था तुम अपनी माँ के साथ रहती हो, राघव ने कहा। मैंने झूठ बोला था तुमसे। तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होगा सोचा नहीं था। तुम भी कभी आए तो नहीं थे मेरे घर। सुनैना खिलखिलाकर हंसने लगी। इतना सब जानने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। नफरत हो चुकी थी मुझे उस जमींदार से। जब मैं उस गांव में पहुंची जहां वो पहले रहता था, जहां वो सब घटा था मेरे परिवार के साथ पहले रहता था मतलब, राघव ने पूछा। हाँ, जब मेरे नाना की मौत हुई तब से सब गांव वालों ने डर और पश्चाताप के कारण वो गांव सदा के लिए छोड़ दिया और यहाँ इस कस्बे में आकर बस गए। और तुम्हारे नाना और उसका परिवार भी यहाँ आकर बस गए थे। तुम्हारे परनाना को तो मेरे नाना ने पहले ही मौत की सजा दे दी थी। फिर मैंने यहाँ का पता लगाया सब कुछ और ये भी पता चला कि तुम्हारे नाना की भी एक ही संतान थी, तुम्हारी माँ। और मैंने सोच लिया था कि अब तुम्हारी माँ को ही दुख दूंगी और जिससे मेरा और मेरे परिवार का बदला पूरा होगा। तुम्हारे घर के एक नौकर ने मेरी मदद की थी जब तुम लंदन से वापस आए। तब से ही मैंने तुम्हारी सारी जानकारी ले ली थी। जानते हो, तुमने एक दिन मुझे बाजार में देखा था और वहाँ आइसक्रीम खरीदने के बहाने वहाँ आए थे। राघव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो मेरा ही एक प्लान था, पर तब एक गड़बड़ होते होते बची। एक लिफाफा जो मेरे पर्स से गिरा, उसमें तुम्हारी एक फ़ोटो थी जो मुझे तुम्हारे घर में काम करने वाले एक नौकर ने दी थी। अगर वो फ़ोटो तुम देख लेते तो शायद मेरा तुम्हें अपने प्यार में फंसाने की योजना पूरी नहीं हो पाती। तुम्हें मुझ पे शक हो जाता। मैं तुम्हें अपने तवायफ होने का सच नहीं बताना चाहती थी, पर क्या करूं, मजबूर हो गई। वो तुम्हारा नौकर जिसने मेरी मदद की थी, अचानक उसका लालच और बढ़ गया और ज़्यादा पैसों की मांग करने लगा साला। मुझे धमकाने लगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो सब तुम्हें सच सच बता देगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हें बता दूं, क्योंकि मुझे पता था तुम मुझे किसी भी हाल में अपना लोगे। मैं जानती थी क्योंकि तुम सच्चा प्यार करते थे मुझसे, पर मैं तो नफरत ही करती हूँ तुम्हारे परिवार और तुमसे भी। वो नौकर वही था जिसने मेरा सच तुम्हारे पापा को बताया था, क्योंकि मैं अब उसे कोई भाव नहीं देती थी और पैसे भी मिलने उसे बंद हो गए थे। और शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर ऐसा ना किया होता तो शायद अभी तक मैं इस घर की मालकिन बन चुकी होती। पर फिर मैंने उसे अपनी मौत के बाद वाले प्लान में शामिल कर लिया और बदले में उसे बहुत बड़ा हिस्सा देने का वादा किया और वो मान गया। और उसकी मदद से मैं जब चाहे तब हवेली में आ जा सकती थी। पर तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों रचा? क्या ऐसा करना जरूरी था? बोलो, राघव ने सवाल किया। सुनैना बगले झाँकने लगी। शायद अब वो सच बताने में डर महसूस करने लगी थी। तभी अचानक राघव की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं और फिर सुनैना ने फिर बोलना शुरू किया। राघव, मैं इससे मिलना चाहती थी और इससे मिलके बात करना चाहती थी और इसे समझाना चाहती थी कि ये और तुम चुपके से शादी कर लो, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगे थे, मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते थे। और मैंने इसके घर का पता लगाया और जब इससे मिलने पहुंची तो ये कमरे में जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसे जा रही थी और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने की बात कर रही थी। और इसके साथ तुम्हारा नौकर भी था। तुम क्या बोल रही हो सुनैना? क्या बक रही हो अब ये सब? राघव ने कहा।
सुनैना नहीं सुहानी, मैं सुहानी हूँ राघव, सुनैना नहीं। क्या? हाँ, इसने उस दिन मुझे देख लिया था और इसे ये भी पता चल चुका था कि मैंने सब सुन लिया है, और ये दोनों मुझे बेहोश करके जंगल में ले गए और मुझे जिंदा जला दिया। मैं तड़पती रही और तड़प तड़प के मर गई। फिर उन्होंने घटिया चाल चली ताकि इनका काम भी हो जाए और मेरी मौत की खबर भी किसी को पता न चल सके। राघव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो ये मानना ही नहीं चाहता था कि सुहानी मर चुकी है और उसकी आत्मा उससे बात कर रही है। उसने कांपती हुई आवाज से पूछा कि पर तुम तो मुझसे मिली थी और मेरी मदद की थी, वो कैसे? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहने लगी थी। याद है जिस दिन तुम्हारे घर में एक नौकर की मौत हुई थी, तब खिड़की में मैं ही तो थी। मैं तुम्हें सपने में आती भी थी ताकि तुम्हें जगा सकूं और इस सुनैना की करतूत तुम्हें दिखा सकूं। उस दिन उस नौकर ने सुनैना को ही देखा था और वो उसका चेहरा देख के डर गया था और उसकी मौत हो गई। मेरा सपने में आने का एक और कारण था कि तुम मुझे पहचान सको, पर ऐसा होता ही नहीं था क्योंकि जले हुए चेहरे की वजह से तुम मुझे नहीं पहचान पाते थे और मुझे सुनैना ही समझने लगते थे। और जब तुम मेरे घर आए मुझसे मिलने, मैं तुम्हें मिली ही नहीं और घर पर ताला लगा हुआ था। वो ताला तब से लगा हुआ था जब मैं सुनैना से मिलने गई थी, पर तुम्हें तो मुझ पे शक होने लगा था। क्या करती मैं? मुझे लगा अभी दखल देना जरूरी है और शाम को मैं तुम्हें मिली और तुम्हारा शक दूर करने में कामयाब हो पाई। मैं तुम्हें तभी सब बताना चाहती थी, पर मुझे वो समय सही नहीं लगा। राघव को भी वो दिन याद आया और उसे अपनी सोच में बहुत शर्मिंदगी हुई। क्या क्या सोचा था उसने उसके बारे में, और वो बेचारी तो मरने के बाद भी उसकी मदद ही करती आ रही है। जब तुम पे हमला हुआ था तो सुनैना ने ही करने की कोशिश की थी। उसके निशाने पे तुम्हारा सिर था। मैंने उसके हाथ पे झटका दिया था और तुम्हें कंधे पे जाके वो चाकू लगा, और जब तुम्हें तुम्हारे चाचा का सच पता चला, उस दिन भी वो मैं ही थी जो तुम्हें छत तक ले गई थी, और अभी भी मैंने ही तुम्हारी माँ के शरीर में कब्जा किया हुआ था और तुम्हें सुनैना का सच बताने में सफल हो गई। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी राघव, और कोई तुम्हारे साथ गलत करे बर्दाश्त नहीं मुझे। बचपन से सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया था मैंने। क्या तुम्हारे साथ गलत होने देती? कभी नहीं। मुझे माफ़ कर दो सुहानी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तो प्यार भी सुनैना की शक्ल से किया था, जबकि दिल तो तुम्हारा ही अच्छा था जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, और सुनैना के दिल में सिर्फ नफरत। पर मेरी आंखों में तो सुनैना के लिए प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैं देख ही नहीं पाया तुम्हारा सच्चा प्यार। मुझे माफ़ कर दो सुहानी। राघव ने सुहानी के आगे हाथ जोड़े और रोने लगा, और रोते रोते उसके कदमों में घुटने के बल बैठ गया। फिर सुहानी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और सुनैना के शरीर ने एक झटका सा लिया और सुहानी की आत्मा मुक्त हो गई। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, और फिर सुनैना को भी तो पता चला कि सुहानी की आत्मा आई थी उसके शरीर में, और उसे एक झुरझुरी सी छूट गई। जिस खेल में वो खेल रही थी मजाक समझ के, वो सब सुहानी के साथ सच में हो रहा था। उसे मुक्ति ही नहीं मिल पा रही थी। फिर राघव के पूरे परिवार को पता चला कि क्या हुआ था, और सुहानी के माँ बाप को भी खबर की गई कि सुनैना को पुलिस ने पकड़ लिया, और साथ ही उसकी मदद करने वाले उस नौकर को भी, और दोनों को सजा हुई। राघव ने फिर वो हवेली ही छोड़ दी। कितना कुछ खोया था उसने उस हवेली में, कैसे भूल सकता था वो, और अपने चाचा और माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। अब राघव 50 साल का हो चुका है और उसकी माँ और चाचा बहुत बूढ़े हो चुके हैं। राघव अब भी सुहानी के बारे में सोचता है तो उसे बहुत पछतावा होता है। क्यों उसके साथ इतना सब हुआ? उसे उससे प्यार करने की और उसके बारे में चिंता करने की कितनी बड़ी सजा मिली। सुहानी ने प्यार की कीमत मौत से चुकाई थी, और फिर भी मौत के बाद भी उसका साथ निभाया था। उसने एक लड़की गोद ली हुई है जो अभी 21 साल की है, और राघव उसे कहता है कि उसकी माँ का नाम सुहानी था और वो बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। उसकी बेटी का नाम खुशी है। वो उसे बिल्कुल सुहानी की तरह संस्कार दे रहा है, और अब वो उसके सहारे और सुहानी की यादों के सहारे जिंदगी बिता रहा है। तो
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।